ग्रीटिंग्स दोस्तों, वेलकम बैक टू द ट्रैवलिंग रीडर। दोस्तों, आज हम रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई के कुछ और लेसन्स के बारे में बात करेंगे। कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सिर्फ अपना नज़रिया बदल देने से उस सिचुएशन से निकलना आसान हो जाता है। उसको एक चैप्टर में रॉबिन शर्मा बताते हैं जिसका टाइटल है मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। एक पुरानी स्टोरी के अकॉर्डिंग एक आदमी बहुत सीरियस बीमारी में हॉस्पिटल रूम में लाया गया, जहाँ पे विंडो के पास एक दूसरा पेशेंट था। जब वो दोनों दोस्त बन गए तब विंडो के पास जो था वो बाहर देखता और अगले कुछ घंटे अपने दोस्त को बाहर की दुनिया के बारे में बताता। कभी वो सुंदर पेड़ों के बारे में बताता और कभी वो उन लोगों के बारे में बताता जो हॉस्पिटल के बाहर घूम रहे हैं। जैसे जैसे टाइम निकलने लगा तो वो दोस्त जो बेड से उठ नहीं सकता था वो फ्रस्ट्रेट होने लगा, क्योंकि वो उसके दोस्त की बताई हुई चीज़ों को देख नहीं सकता था और फिर वो उससे नफरत भी करने लगा। एक रात खिड़की के पास वाले पेशेंट की सांस रुकने लगी। तब वो दूसरे पेशेंट ने हेल्प बुलाने की बजाय कुछ नहीं किया और अगली सुबह वो दोस्त जिसने उसे बाहर की दुनिया के बारे में बता के खुशियाँ दी थी वो मर चुका था। तो वो पेशेंट जो खिड़की से दूर था उसने खिड़की के पास वाला बेड मांगा और वो उसे मिल गया। बट जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो वो शॉक था, क्योंकि उस खिड़की के सामने तो सिर्फ एक बड़ी सी दीवार थी। उसके पुराने रूममेट ने जो भी उसे बताया था वो सब उसकी इमेजिनेशन को यूज़ करके अपने नए दोस्त की दुनिया को बेटर बनाने के लिए किया था। इस पे रॉबिन कहते हैं कि खुश रहने और सेटिस्फाइंग लाइफ जीने के लिए किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हमें अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या कोई अच्छा तरीका है इस नेगेटिव लगती हुई सिचुएशन को देखने का। रॉबिन कहते हैं हम इस प्लेनेट पे थोड़े टाइम के लिए ही आए हैं, तो इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि क्या वो चैलेंजेस इतने बड़े हैं जितना सीरियसली मैं इन्हें ले रहा हूँ। एक चीज़ जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ वो है अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना और उससे डिसीजन लेना हमेशा आसान हो जाता है। और रॉबिन शर्मा ये बताते हैं एक चैप्टर रेस्पेक्ट योर इंस्टिंक्ट्स में। बहुत इजी होता है वो नहीं सुनना जिसे क्वैकर कहते हैं अंदर की शांत और हल्की सी आवाज़, जो हमारी खुद की बुद्धिमत्ता का सोर्स है। कई बार हमारे लिए अपने ही इंस्टिंक्ट को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है जब हम अपने ऊपर दुनिया के अकॉर्डिंग चलने का प्रेशर डाल लेते हैं। फिर भी अगर लाइफ में फुलफिलमेंट चाहिए तो हमें उन फीलिंग्स को सुनना चाहिए जो हमारे पास तब आती है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। रॉबिन जब बड़े हुए वो अपने इंस्टिंक्ट्स को और ज़्यादा इज्जत देने लगे। जो प्रभाव उन पे पड़ता है जब वो पहली बार किसी से मिलते हैं, या वो खुद की आवाज़ जो उनको सही डायरेक्शन में ले जाती है, उनका उनकी लाइफ और काम में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और एज के साथ खुद के इंस्टिंक्ट पे भरोसा भी बढ़ जाता है। उनका इंस्टिंक्ट और ज्यादा ग्रो करता है जब वो अपने पर्पस पे काम करते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं और अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं तो हम अपनी काबिलियत जो हमें भी नहीं पता उसमें मग्न हो जाते हैं और फुल पोटेंशियल के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में कई बार हमें अपने काम में मज़ा नहीं आता और लगने लगता है हम ये काम क्यों ही कर रहे हैं। और इस बात का जवाब रॉबिन शर्मा एक चैप्टर में बताते हैं जिसका टाइटल है लुक फॉर हायर मीनिंग ऑफ योर वर्क। पुराने दिनों में ज़्यादातर लोग सिर्फ ऐसी नौकरी चाहते थे जिससे खर्चा निकल जाए, मगर अब हमें काम में कुछ और चाहिए। हमें चाहिए खुशी, ग्रोथ, क्रिएटिव चैलेंजेस और ये भावना कि हम खुद से ऊपर का सोच रहे हैं। अपने काम का एक उच्च मतलब जानने का एक तरीका है ये क्वेश्चन करना कि हमारे काम से दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है, मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से किनको फ़ायदा हो रहा है, मेरे हर दिन के काम से मैं क्या अंतर ला पा रहा हूँ। और ये करने से हम हमारे काम और जिंदगियाँ जो हम छू पा रहे हैं उनका कनेक्शन समझ आता है। जैसे अगर आप एक टीचर हो तो ये सोचना कि हर दिन मेरे पास एक युवा दिमाग को शेप देने का मौका है। कितने बच्चे और परिवार आपसे उम्मीद रखते हैं। अगर आप एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हो तो आप लोगों को एक जिंदगी में सुरक्षा दे रहे हो जो उनकी ज़रूरत के समय काम आएगी। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो
तो ये ध्यान रखना कि आपकी सर्विसेज लोगों को जल्दी रिटायरमेंट, उनके सपनों का घर और भी सपने पूरे कर सकती है। हमारे काम से क्या वैल्यू और योगदान हम दे पा रहे हैं, इस पे ध्यान दें तो काम करने का मोटिवेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। दूसरे की ज़िंदगी में अंतर लाने से ज़्यादा बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आत्मा को एनर्जी देती है। महात्मा गांधी ये जानते थे, नेल्सन मंडेला ये जानते थे, मदर टेरेसा को ये पता था। रॉबिन कहते हैं ये छोटा सा माइंड शिफ्ट जो वो बता रहे हैं, उससे ज़िंदगी में एक अलग ही खुशी आ जाएगी। आई होप दोस्तों बुक की ये लर्निंग्स आपको आपकी लाइफ में काम आएंगी, और जिस भी बात से आप कनेक्ट कर पाए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और हम जल्दी ही मिलेंगे नई जगह, नई बुक या नए लेसन्स के साथ। तब तक के लिए लेट्स ट्रैवल, लेट्स रीड।